नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड स्थित भीम कनाली में गुरुवार को नए पीसीसी पद का शिलान्यास किया गया। डीएमएफटी फंड के तहत बनने वाले इस पद का शिलान्यास बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने नारियल फोड़कर किया और मंत्रोच्चार के साथ काम की शुरुआत हुई। हालांकि इस कार्यक्रम में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। जिला परिषद की चेयरमैन शारदा सिंह ने संवेदक पर पक्षपात और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब यह शिलान्यास था तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव और मुखिया को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि शिलान्यास पट्टिका पर लागत राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया, जिससे यह भ्रष्टाचार का सीधा संकेत देता। शारदा सिंह ने आगे कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि ऐसे कार्यों में पंचायत स्तर के सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन संवेदक ने इस नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि वह इस पद के निर्माण में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं सहेंगी और ना ही होने देंगी। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा मांग की गई, मैंने तुरंत इससे जवाब लिया और इससे ग्रामीणों का जो रोड थी काफी ज्यादा थी। यहाँ पे लोग राहगीरों का करना पड़ता था। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ स्कूली बच्चियाँ आने वाले काफी दिक्कत सामना करना पड़ता था। जैसे हमारे सिंह ने बात आया, मैंने तुरंत इस योजना को काम किया। इसका विधिवत रूप से इसका शिलान्यास किया गया। और लगातार विकास क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भी इस तरह समस्या है, मैं तुरंत उस कार्य को सिंगार लेकर पूरा करने का काम करते हैं, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ भरोसा के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया, चुना है, मैं विकास क्षेत्र में तत्पर हूँ, आगे बढ़। प्रकरण राशि क्या होगी? प्रखंड राशि को लगभग सहूलियत मिली। निश्चित रूप से निरंतर विकास काम तेज बढ़ रहा है, कोई मत नहीं, हमेशा निरंतर कार्य बढ़ रही है। कि मामला था कि यहाँ मुझे खबर मिला था कि मैडम डीएमएफटी का, देखिए डीएमएफटी का बिना ग्राम सभा का कोई भी योजना पारित नहीं हो सकता है, काम धरातल पर नहीं आ सकता है। तो मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरा जो काम है, मैंने अपने लोगों को पूछा, यहाँ के सदस्य को पूछा क्या आपको खबर है। उन्होंने कहा नहीं मैडम हमको खबर नहीं। ये मेरे खबर करने पर यहाँ पे आए हुए हैं, इनको कोई खबर नहीं है कि यहाँ शिलान्यास हो रहा है। यहाँ के मुखिया को कोई खबर नहीं है, यहाँ के प्रमुख को कोई खबर नहीं है, पंचायत समिति को, वार्ड को, किसी को कोई खबर नहीं। तो अगर शिलान्यास का मतलब क्या होता है, सबके साथ होना है। माननीय सांसद हो यहाँ पे, माननीय विधायक जी हो, हम लोग हो, सब ये 3 लोगों को खबर कर दिया और काम नहीं है। और आप शिलापट में साफ साफ देख रहे होंगे कि कोई भी राशि अंकित नहीं की गई है कि कितने लागत से ये बनना है। तो क्या शिलापट इसी तरह बनता है? उसमें राशि एकदम अंकित होना चाहिए क्या? यानी ठेकेदार मनमानी करना चाहता है और विभाग उसको साथ दे रहा है कि उनको जो मन में आया शिलापट बना दिया और बस कोई राशि अंकित नहीं है, डीएमएफटी फंड लिख दिया गया। तो किस राशि से बनेगा ये? बाद में जब यहाँ के आसपास नजदीकी जनप्रतिनिधि हो या सामान्य लोग है, वो अगर पूछे कि ये काम ऐसा क्यों हो, तो उनका कह रहेगा इतना ही हम लोग को राशि मिला। तो आप राकेश, अगर पारदर्शी काम करना है तो राशि अंकित करिए, जिसका नहीं होता है सारा सर उल्लंघन होता है। जबकि राज्य सरकार से आदेश है कि जब भी कहीं शिलान्यास हो, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि जो वहाँ पे उनको सूचना होना चाहिए। लेकिन यहाँ ठेकेदार लोग जेई यहाँ काम नहीं करते, एग्जीक्यूटिव काम नहीं करते, यहाँ ठेकेदार काम करता है। ठेकेदार अपने हिसाब से लोगों को बुलाता है और उनका अगर मन है तो बुलाना है, नहीं तो नहीं बुलाना है। तो अगर नियम ऐसे करना है तो हटा दे, प्रोटोकॉल को चेंज करा दे। अगर नहीं तो प्रोटोकॉल के अनुसार काम होनी चाहिए। ये कोई धोखेबाजी तो चोरी की काम तो है नहीं। यानी मन में ठेकेदार का चोर रहता है, वो अपने चोरी से करवाता है, इसलिए यहाँ से चले जाता है। तो क्या लगता है कि पारदर्शिता को छिपाना चाह रही है? यस, बिल्कुल छिपा। आप बताइए ना, इसमें क्यों राशि क्यों नहीं लिखा गया है? जनप्रतिनिधि हम भी हैं। डीएमएफटी का काम आता है जो कि गांव से आता है, बिना ग्राम सभा का डीएमएफटी काम नहीं होता है। लेकिन ये लोग शिलापट पे नाम नहीं डालते हैं, जबकि इन लोगों को कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा आदेश नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डीएमएफटी के फंड में जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं होगा। तो क्या हम गांव की सरकार है, हम लोगों ने काम नहीं किया है क्या? इसके लिए हम लोगों ने नहीं दिया है, या राजेश जी ने लिख करके दिया? यहाँ के मुखिया ने ग्राम सभा कराया होगा तब यहाँ काम हो रहा है। माननीय सांसद, माननीय विधायक जी का अनुशंसा होगा तब ये काम हुआ है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि में नहीं आते हैं क्या? तो इस तरह का काम क्यों होता है? अगर करना है तो नियम अनुसार करिए, तो मत करिए। साफ साफ कर दीजिए हम लोग को नहीं करना है। कहीं देखा जाए कार्यशैली पर बिल्कुल पूरे सवाल उठती है। अगर काम करना है तो प्रोटोकॉल से करे, वरना ना करे। अगर नहीं आगे क्या शिकायत करना? अभी डीसी साहब के साथ हम कल मिलते हैं कि क्या है राज्य सरकार से जो आदेश आया उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, उनसे पूछते हैं। नहीं तो जाके हम राज्य सरकार को पूछेंगे कि आपके द्वारा जो आदेश दिया जाता है और जो जिला में पालन नहीं हो, उसके लिए क्या उनके पास नियम, वो भी उनसे पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो ऐसे ग्राम की चुनाव क्यों कराया जाता है? ग्रामीण का चुनाव क्यों हो रहा है? पंचायत चुनाव, यदि अगर पंचायत के लोग जनप्रतिनिधि के गिनती में नहीं आते हैं तो क्यों हो रहा है पंचायत में चुनाव? बंद करा दिया जाए चुनाव। नहीं होगा चुनाव, नहीं होंगे प्रतिनिधि।
डीएमएफटी फंड को लेकर एक घोटाले के भी मामला सामने आया है। बिल्कुल, इस तरह का काम होगा तो घोटाला होना निश्चित है। इसमें राशि ही अंकित नहीं रहती है कि कितने राशि में काम होना है। अगर राशि नहीं रहेगा तो घोटाला होना ही है। ये लोग कुछ भी काम करके यहाँ से चले जाएंगे, अपना ठेकेदारी करेंगे और आम जनता की जो समस्या है वो वहाँ का वहीं रह जाए। व्यर्थ हो जाएगा सांसद जी का, माननीय विधायक का और जनप्रतिनिधियों का योजना देना और जनता के लिए काम कराना, सब व्यर्थ हो जाएगा। एकदम जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से उसका पूरा पालन हो, वरना शिलान्यास बंद हो। देखिए, बवाल कुछ नहीं है। सब लोग अपना अधिकार के लेके लोग अपना बात रखता है, मगर देखा जाए तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है, माननीय सांसद माननीय विधायक के जो सिलापट में अभी जो सरकार का जो रूल रेगुलेशन आया, उसी के आधार पे यहाँ के जो भी संवेदक है उसमें नाम रखा है। और हम लोग इसको बात रखे हैं, बोर्ड में भी बात रखा गया है कि भाई सभी जनप्रतिनिधि का इसमें सम्मान दिया जाए और सभी का बोर्ड में नाम रखा जाए। ये बोर्ड में हम लोग इसको आग्रह किया और सांसद जी भी किए और विधायक जी लोग भी किए। विधायक और सांसद हमेशा पंचायत को लेके ही वो विधायक और सांसद बनते हैं, और उस विधायक और सांसद खास करके बाघमारा विधायक हो, चाहे गिरिडीह लोकसभा के सांसद हो, चाहे धनबाद सांसद हो, सभी का प्रयास रहता है कि नीचे स्तर के जो भी हमारा जो पंचायती का जो राज्य का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको सम्मान मिले। इनका प्रयास हमेशा रहता है और आगे हम लोग इसके बात भी कर रहे हैं। हम लोग सांसद खास करके गिरिडीह माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का प्रयास रहा है कि सभी जनप्रतिनिधि का नाम रहे। इसके लिए सचिव मुख्यमंत्री को भी लिख रहे हैं हम लोग लेटर। देखिए, ये तो विभाग की गलती है और यदि सूचना नहीं दे रहे तो विभाग की गलती है। सूचना तो देना ही चाहिए और यहाँ की जो मुखिया, खास करके पंचायत के जो मुखिया है उनको खबर होना ही चाहिए। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है सभी को खबर मिलना चाहिए, क्योंकि एक विकास की काम है और विकास के काम में सभी का बराबर की हक होता है और सब लोग प्रयास करते हैं। किस प्रकार होगा? ये पूरी तरह से विभाग की लापरवाही है, विभाग की गलती के कारण इस तरह का जो देखने को मिल रहा है। क्योंकि विभाग को इसमें रहना चाहिए, विभाग अलर्ट होना चाहिए। विभाग से कोई अधिकारी थे यहाँ पर? देखिए, ये रहना ही चाहिए, बिना विभाग का इससे तो नहीं होना चाहिए। विभाग का पदाधिकारी रहना चाहिए, जही रहना चाहिए। मगर राशि छुपाने का क्या प्राकरण राशि कहीं से नहीं छुपा है, वो तो स्कूटी का भूल है। उनका मान के अधिकतर देखा गया है कि आप पूरे धनबाद जिला में ये आपका झारखंड सरकार जो आज का खास करके झारखंड सरकार की जो नीति है उसको आप देखिए, पहले बढ़िया से पढ़िए। झारखंड सरकार में ही छिपाने का काम चल रहा है, तो सरकार का ही नीति रहा है छिपाने का। पूरी झारखंड में छिपाया जाता है तो एक सिलापेट में क्या कर सकते हैं? सरकार की इसमें लापरवाही है। किसको दोषी मानते हैं? पूरी तरह से सरकार की विफलता को हम लोग मानते हैं कि सरकार की विफलता है जो इस तरह का आप देखने को मिल रहा है। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।